सब्सक्राइब कीजिए सेल्फ अध्ययन गुरुजी चैनल को और रिंग आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वेलकम फ्रेंड सेल्फ अध्ययन पर। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सेल ऑर्डर बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम F11 F2 प्रेस करने के बाद सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के फीचर्स को यस कर देंगे और ट्रैकिंग नंबर को यस करते हुए रिजेक्शन को भी यस कर देंगे। यहाँ पर डिलीवरी नोट को हम मेंशन करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर तीन बेसिक चीज़ें ऑन कर रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर से सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और अदर फीचर्स के अंदर से ट्रैकिंग नंबर, जिसमें डिलीवरी नोट बनाते हैं और रिजेक्शन इनवर्ड बनाते हैं। तो जैसे ही हम ये सारी चीज़ें पास करा देंगे, उसके बाद बायर्स की डिटेल हम डालेंगे जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। लाइक हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, खन्ना, जो कि हमारे लिए डेटर है क्योंकि हम उसे माल बेच रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है, बायर है। उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे, स्टेट ज़रूर दे देंगे क्योंकि अगर हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टेट का डालना ज़रूरी है। उसके बाद डिटेल हम डालने के लिए यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने F11 F3 सबसे पहले हम जीएसटी की फ़ीचर्स को यहाँ पर यस कर देते हैं, क्योंकि जीएसटी की फ़ीचर्स जैसे हम पास करा देंगे तो पार्टी के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि रिक्वायर्ड होंगी टैक्सेशन के लिए। जैसे यहाँ पर हमने अपनी फ़ीचर्स को यस करा तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल आ चुकी है और हमें यहाँ पे कंज्यूमर ले लेना है। तो जीएसटी की फ़ीचर्स आप पहले यस कर देंगे, देन उसके बाद आप रिक्वायर्ड लेज़र बनाएंगे। लाइक मैंने अभी पार्टी बनाई थी खन्ना, उसके बाद हम सेल ऑर्डर बना रहे हैं तो सेल का एक लेज़र ज़रूर बनेंगे सेल अकाउंट के अंदर, और गुड्स है या सर्विसेज है उसको पास करते हुए हम टैक्सेशन की फ़ीचर्स से रिलेटेड CGST जो कि ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस का पार्ट है सेंट्रल में, SGST जो कि स्टेट का पार्ट है टैक्स के अंदर, और IGST अगर हम माल को इंटर स्टेट सेल करते हैं, ऑर्डर अगर हम बाहर की तरफ देते हैं। देन ये सारी चीज़ें पास कराने के बाद हमें रिक्वायर्ड स्टॉक बनाना पड़ेगा जो हम ऑर्डर करेंगे। तो हमारे पास पीसीज का हम यूनिट्स बना लेते हैं। ग्रुप हम यहाँ पे पास करा देते हैं फर्नीचर, एंड उसकी क्वांटिटी टू बी एडिड के अंदर जीएसटी डिटेल्स जरूर यूज़ करना है। यहाँ पर हम सारे टैक्स का फीचर डाल देंगे, हमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, और एग्जांपल के तौर पे HSN कोड हम यहाँ पर ले लेते हैं, और यहाँ पर टैक्सेबल लेने के बाद जो भी टैक्स रेट है लाइक 18% हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, और 99% यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद पास करते हुए हमें बैक जाना है और आइटम्स जो भी रिक्वायर्ड हैं जो हम सेल ऑर्डर में पास कराएंगे, फिर सेल करेंगे, जो डिलीवर करेंगे। तो अलमीरा हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और पीसेस हम यहाँ पर ले लेते हैं, और 20 पीसेस का या जितना भी हमें स्टॉक रखना है, लाइक हम 50 पीसेस का एग्जांपल ले लेते हैं स्टॉक है, और यहाँ पर चेयर भी हम पास करा देते हैं। देन उसके बाद उसका ग्रुप और उसका यूनिट भी यहाँ पर हम पास करा देते हैं, और 50 पीसेस का हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो अगर हम बैक जाके देखें स्टॉक समरी तो हमें दिखाई देगा कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो 100 पीसेस में 50 पीसेस अलमीरा के हैं और 50 पीसेस चेयर के हैं। अब हमें माल डिलीवर करना है जो कि तैयार हो चुका है, तो पहले हम Alt F5 प्रेस करेंगे और सेल ऑर्डर में खन्ना जो कि बायर है उसका एड्रेस, उसका स्टेट, उसका सेल्स टैक्स नंबर, उसका CST नंबर, मोड टर्म ऑफ पेमेंट वो किस तरीके से करेगा, कैश करेगा या चेक से रेफरेंस से, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पास करा देंगे। डेस्टिनेशन थ्रू रिक्शा, ट्रक या कहाँ जाना है वो हम यहाँ पर दे देंगे। ये सभी चीज़ें डालने के बाद फिर पूछ रहा है ऑर्डर नंबर, तो ऑर्डर नंबर हम यहाँ पर मान लेते हैं K1। लाइक अगला जो ऑर्डर होगा वो K2 K3, इस तरीके से हम नेम के अल्फ़ाबेट के साथ एक नंबर लगा देते हैं K1। यहाँ पर सेल ऑर्डर में हम ले लेते हैं अलमीरा। अलमीरा का हमने 50 पीसेस भेजने हैं जो कि 5000 रुपीज़ की पर पीस है, और यहाँ पर दूसरा पीस ले लेते हैं हम चेयर 50 जो कि 500 पर पीस है। यहाँ पर पास कराने के बाद हम टैक्स की फ़ीचर्स भी डाल देंगे। अभी टैक्स इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि बिल हमें आगे का डालना है। यहाँ पे हम 2 जुलाई डेट ले लेते हैं और इस तरीके से हमारा
CG और STST हमारा कैलकुलेट हो चुका है। Alt A करने के बाद Alt F1 करके हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो भी टैक्सेशन कैलकुलेट होके आया है। हम चाहें तो Alt P से इसका ऑर्डर दे सकते हैं कि हमारे पास से इतना माल डिलीवर होना है। उसके बाद हम डालेंगे कि कितना माल डिलीवर हुआ है। लाइक हमें डिलीवरी करने के लिए Alt F8 को प्रेस करना होगा और Alt F8 प्रेस करते हुए जिस पार्टी को हमें माल देना है, खन्ना जो बायर है, यहाँ पर ऑर्डर नंबर लेना होगा K1। तो सारी बेसिक डिटेल जो हमने भरी थी ऑर्डर करते हुए वो यहाँ पर उठा लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर कितने पीसीज एक्चुअल में डिलीवर हुए हैं। लाइक हमने 50 पीसीज स्टॉक में हैं लेकिन हम 40 पीसीज डिलीवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास से जो स्टॉक में से कम होगा वो 40 पीसीज कम होगा, क्योंकि हम सारे पीसीज नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ से 40 ऑर्डर पास कर रहे हैं। तो ऑर्डर हुआ था 50 पीस का, लेकिन हमने डिलीवर करा है 40 पीस। इसका मतलब हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है 10 पीस का। यहाँ पर 10 पीस हमारे पास अवेलेबल है। हम वहाँ पर अगर एक्चुअल देखें तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पर जाके देख सकते हैं हमारे डेटर्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने अभी बिल तो बना दिया है, माल तो चला गया, लेकिन बिल अभी पार्टी के नाम से बना नहीं है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है सेल्स बिल टू मेक, अभी बिल बनना बाकी है अलमीरा का और चेयर का, जो कि पेंडिंग क्वांटिटी आपको शो कर रहा है 40 पीसेस। तो यहाँ पर हम एक F8 के अंदर सेल बिल पास कर देते हैं खन्ना, जो कि पार्टी है डिलीवरी नोट 1। यहाँ पर हम 30 पीसेस का बिल पास कर देते हैं कि हमारे को उस पार्टी से 30 पीसेस का बिल पास हो चुका है। अभी जो बिल पेंडिंग रह गया है वो रह गया है 10 पीसेस का। तो यानी कि 30 पीसेस का जब हमने सेल बिल पास कर दिया तो बैलेंस शीट में जो पहले दिखा रहा था कि सेल बिल बनना बाकी है, अब हम अगर बैलेंस शीट में अपने डेटर चेक करें तो खन्ना का नीचे नाम आ चुका है 30 बिल का, 30 पीसेस के बिल का। अभी ऊपर जो पेंडिंग शो कर रहा है वो 10 पीसेस का जो हमने छोड़ा था वो यहाँ पर शो कर रहा है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स भी कैलकुलेट हो चुका है। जैसे ही हमारा सेल बिल बना तो हमारा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस भी यहाँ पर आ चुका है, और हमारी अगर GSTR 1 रिपोर्ट हम यहाँ पर देखें तो वो भी यहाँ पर बन चुकी है, जितना हमारा यहाँ पर 14,850 के हिसाब से 29,700 का टोटल टैक्स अमाउंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और अगर रिजेक्शन करना हो कोई प्रोडक्ट तो Alt F6, जो कि डिलीवरी जब हम कर रहे हैं रिजेक्शन के लिए परचेज में होता था, यहाँ पर हमें Ctrl F6 दबाना है। Ctrl F6 करते ही रिजेक्शन इन आ जाएगा, और खन्ना जो कि बायर था उससे हमारे को रिटर्न आ रहा है 10 पीसेस रिटर्न आ चुका है। तो यहाँ पर हम 10 पीसेस अलमीरा के ले लेते हैं और 10 पीसेस चेयर के। तो हमारे पास 10 पीसेस तो पहले से ही बचे हुए थे, और 10 पीसेस बायर ने हमें रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने 30 का बिल हमारा पास कर दिया था, और बाकी के अगर रिटर्न आ जाते हैं तो रिजेक्शन में हम यहाँ पे पास करा देंगे। इसका मतलब अब हमारे पास बैलेंस शीट में अगर डेटर की लिस्ट चेक करें तो यहाँ पर कोई भी बिल हमारा बनना बाकी नहीं है। यहाँ पर हम जैसे ही डेटर पे एंटर करते हैं तो पूरा की पूरा जो पेंडिंग बिल है अभी आना बाकी है 1,94,700 का, और जो सेल बिल बनना बाकी था वो हम रिजेक्ट कर चुके हैं। तो यानी कि हमारा टोटल टैक्स अब ये बैठा है, और डेटर्स हमारे इतने हैं। अगर हम स्टॉक चेक करें तो 20 पीस हमारे अब हर पीस के अवेलेबल हैं, जो कि पहले 10 थे। तो इस तरीके से हम सेल ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, GST के साथ हम चेक कर सकते हैं। और अपना रिपोर्ट अगर हम फाइनली देखें तो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में GSTR 1 रिपोर्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं, इनवॉइस। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर होगा। बाकी के अपडेशन के लिए आप जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।